Hello guys, we are going to start a new subject. IBO2, it is a subject of IGNOU, MCOM second year, International Marketing Business. यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम। मार्केटिंग का मीनिंग क्या है? मार्केटिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज़ अ कंपनी अंडरटेक्स टू प्रमोट द बाइंग और सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसमें बोल रखा है कि जो मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है जो कंपनी परफॉर्म करती है बाइंग और सेलिंग को प्रमोट करने के लिए, वो होती है हमारी मार्केटिंग। मतलब कि जितना भी हम काम करते हैं बाइंग और सेलिंग तक का, जैसे हमने प्रोडक्ट लिया नहीं, प्रोडक्ट बनाने से स्टार्टिंग लेके और जब तक हम उसको सेल नहीं करते और उसको सर्विसेज प्रोवाइड करते रहते हैं उस प्रोसेस तक तो क्या होती है, वो मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर और अदर बिजनेसेस। आ गया समझ? एक डेफिनेशन मतलब कि एक पैराग्राफ ये है जिसको वो समझ नहीं आया हो तो, मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड अ सेट ऑफ प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग कम्युनिकेशन एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर्स एंड for managing customer relationship in a way that benefit the organization and its stakeholders या shareholders। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करता है एंड सेट अप प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग कम्युनिकेशन एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर्स। मतलब कि जितने भी फंक्शन करता है एक ऑर्गेनाइजेशन, अपने कम्युनिकेशन करता है, जो भी उसके प्रोसेस होते हैं डिलीवरी से पहले, ठीक है, कस्टमर को जो प्रोडक्ट देता है उससे पहले जो भी उसके प्रोसेस होते हैं और जो उनके बीच में रिलेशनशिप होता है कस्टमर के बीच में और मैनेजर के बीच में, या मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर नहीं कह सकते हम, उसको बोलते हैं सेलर, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको भी दिखाता है मार्केटिंग। ठीक है। Marketing refers to the commercial activities associated with identifying the target market, understanding needs and wants of the consumers, and satisfying those needs and wants through the product better than the competitors। इसमें बोल रखा है कि मार्केटिंग रेफर्स टू कमर्शियल एक्टिविटी जो कि एसोसिएटेड की गई है, मतलब कि आइडेंटिफाई की गई है मार्केट में, अंडरस्टैंड की गई है भाई उसकी, उस बंदे की नीड क्या, मतलब बंदे की नहीं, मतलब पूरे उसके देखते हैं। ठीक है, मार्केटिंग में हम सभी के देखते हैं कि नीड्स क्या है, वांट्स क्या है कंज्यूमर के, जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे उनसे वो सेटिस्फाई हो पाएंगे या नहीं, और हमें अपना प्रोडक्ट कंपटीटर से बेटर बनाना होता है। मेन एम ऑफ मार्केटिंग इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट ऑफ द फर्म बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर्स नीड। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि हमें इसमें प्रॉफिट तो लेना है पर कस्टमर को सेटिस्फाई करके, उसकी नीड को सेटिस्फाई करके। नेक्स्ट ये डेफिनेशन दे रखी है, फिलिप कोटलर डिफाइंस मार्केटिंग एज सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स थ्रू एन एक्सचेंज प्रोसेस। इसमें ये बोल रखा है कि हमें जो कस्टमर के नीड्स हैं, वांट्स हैं, उनको सेटिस्फाई करना होता है, तो वही हमारी मार्केटिंग होती है। एडवांटेजेस ऑफ मार्केटिंग। एडवांटेजेस क्या होते हैं मार्केटिंग के? इट इज़ अ एक्टिविटी दैट सेल्स प्रोडक्ट एंड ब्रिंग रेवेन्यू टू द कंपनी। इसमें बोल रखा है कि ये वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को, मतलब कि जो सेलर अपने प्रोडक्ट को सेल करता है और रेवेन्यू लेके आता है कंपनी के लिए। ठीक है। मार्केटिंग एनेबल्स द कस्टमर टू एक्सरसाइज चॉइस एंड टू इम्प्रूव देयर लेवल ऑफ कंजप्शन। इसमें बोल रखा है कि जो कंज्यूमर को चॉइस होती है, मतलब कंज्यूमर के पास चॉइस होती है कि भाई हाँ तू ये प्रोडक्ट चूज़ कर ले। ठीक है। टू इम्प्रूव देयर लेवल ऑफ कंजप्शन, मान लो कि वो पहले फ़ैन यूज़ करता था और अब क्या हो गया है, एसी यूज़ करने लगे हैं, तो मतलब कि उससे उसका लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है, सोसाइटी में उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है। उसके पास चॉइस है कि भाई वो फ़ैन ले या एसी ले, कूलर ले, अब उसके पास चॉइसेस हैं। नेक्स्ट है, मार्केटिंग क्रिएट टाइम, प्लेस एंड पोजेशन यूटिलिटीज़ टू प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज। इसमें बोल रखा है कि जो मार्केटिंग है वो क्रिएट करता है, भाई टाइम भी चाहिए उसको, प्लेस भी चाहिए, पोजेशन वाला अधिकार भी चाहिए प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। मार्केटिंग कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री।
इसमें बोल रखा है कि जो मार्केटिंग है, जैसे हम मार्केटिंग कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि भाई जो हमारी इकोनॉमी है वो भी डेवलप होती है। कैसे? हम प्रोडक्ट देते हैं और हमारे पास पैसा आता है, तो इससे क्या होती है, इकोनॉमिक की डेवलपमेंट होती है। इट सिम्बोलाइज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, तो ये सिंबल भी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंट्री के लिए। मार्केटिंग ऑफर कैरियर अपॉर्चुनिटी टू अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, मतलब इसमें क्या बोल रखा है कि भाई ये कैरियर अपॉर्चुनिटी मतलब कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं, एक लार्ज नंबर पर पीपल को प्रोवाइड करता है। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस, हमने मीनिंग पढ़ लिया है और एडवांटेजेस पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग। देखो ये इसकी फिलोसफीज कितनी है, 5 हैं। प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, मार्केटिंग, सेलिंग एंड सोसाइटियल कंसेप्ट। पहले देखेंगे हम प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या होता है? प्रोडक्शन कंसेप्ट में होता है कि भाई हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देंगे, प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते, मतलब प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं कि भाई हमारा कितना प्रोडक्ट बन चुका है, ये देखते हैं बस हम, और उसके हमने सेल करना है लेकिन लोवेस्ट कॉस्ट पर। According to this concept, a business organization should manufacture only those goods and services which are demanded by the consumer. जो डिमांडेड है कंज्यूमर के द्वारा बस हम उन्हीं को बनाएंगे, ना कि उनकी सेटिस्फेक्शन को नहीं देखते हम, इसमें से उनकी सेटिस्फेक्शन हो रही है क्वालिटी को नहीं देखते, बस हमें बनाने से मतलब होता है, प्रोडक्शन करने से मतलब होता है। द मैनेजर शुड ट्राई टू प्रोड्यूस द गुड्स फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज एट द लोएस्ट कॉस्ट, जो कि उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं उसके पास, उन्हीं से ही वो उस प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करता है, उसकी क्वालिटी को नहीं देखता। ये था हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉस्ट। द कंज्यूमर्स गिव इम्पोर्टेंस टू द एट्रीब्यूट ऑफ अ प्रोडक्ट लाइक क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड अदर फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, देयरफॉर द मैनेजर शुड फोकस ऑन डेवलपिंग बेटर क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज। इसमें बोल रखा है कि भाई जो प्रोडक्ट कंसेप्ट है उसमें जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है वो किस पे ध्यान देता है, प्रोडक्ट पर देता है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, उसके फीचर्स क्या डाले ताकि वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर दे और जो कि कंपटीटर उनसे अच्छा बने हमारा। नेक्स्ट है सेलिंग कंसेप्ट। An organization should undertake selling and promotion activities to increase the sale of the product. इसमें बोल रखा है कि भाई वो अपनी सेलिंग के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो एडवर्टाइजमेंट करवाए या कुछ भी करवाए प्रमोशन के लिए, मतलब कि अपनी सेलिंग को बढ़ाने के लिए ही देखता मतलब करता है, जो भी करता है। कंज्यूमर नीड्स टू बी गाइडेड बाय बाइंग, कस्टमर को गाइड करता है कि भाई आप ये प्रोडक्ट खरीदो। Therefore, a business organization should focus on the advertisement and sale promotion activities में ये बात कह रखी है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इस पे ध्यान देता है कि भाई सेल कैसे करें हम अपने प्रोडक्ट की। नेक्स्ट है मार्केटिंग कंसेप्ट। An organization should try to understand the needs and wants of the consumer. Marketing concept is one of the widest concept. Main aim of marketing concept is to satisfying the consumers ultimately. इस मार्केटिंग में देखा जाता है कि भाई कस्टमर की नीड क्या है, उसकी वॉन्ट्स क्या है, उसको सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं हम, सारे प्रोसेस को मार्केटिंग में देखा जाता है। अब है सोसाइटियल कंसेप्ट। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। इट शुड टेक केयर ऑफ द सोसाइटी बिकॉज इट इज़ द सोसाइटी विच प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और टू द फर्म एंड कंज्यूम द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इट। इसमें बोल रखा है कि भाई हमने अपनी सोसाइटी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और वो हमें क्या करती है, प्रोडक्ट जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करती हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई हम एक फैक्ट्री लगा दिया किसी के घर के पास, उनको क्या होता है, उससे पॉल्यूशन होता है, बीमारी फैलेगी, हमें सोसाइटी का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसमें ये बता रखा है। ये मार्केटिंग के मतलब जो फिलोसफीज मैंने पढ़ी हैं उनके एक छोटा सा जैसे कि हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि ये पढ़ लें। ठीक है, इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या है, हम प्रोडक्शन को ज़्यादा करेंगे और जो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं लोवेस्ट कॉस्ट के, उनसे ही हम प्रोडक्शन को करने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट कंसेप्ट, इस पर हम क्या करते हैं, क्वालिटी को ध्यान रखते हैं, क्वालिटी अच्छी होगी तो हमारा प्राइस भी अच्छा होगा।
सेलिंग कंसेप्ट में सेलिंग को ध्यान देखते हैं हम, प्रमोशन कैसे करें, एडवर्टाइजमेंट करके हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, पब्लिसिटी करते हैं। मार्केटिंग कंसेप्ट में कंज्यूमर को किंग मानते हैं और कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को देखते हैं। सोसाइटी में बेटर क्वालिटी भी हो, प्राइस भी अच्छे हों, सेटिस्फाई भी हो कंज्यूमर, एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखें, तो इसमें ये है। नेक्स्ट है सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस। इसमें से करेंगे हम सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस। देखो ये एक साइड दे रखा है हमारा सेलिंग, एक साइड है मार्केटिंग, ये है इसके बेसिस, ठीक है। मीनिंग क्या होता है सेलिंग का? सेलिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें बता रखा है कि भाई सेलिंग में हम सेल पर ध्यान देते हैं, कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स पे ध्यान नहीं देते हैं। मार्केटिंग में वही है, कंज्यूमर को किंग मानते हैं और कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन पर ध्यान देते हैं, उसकी नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इंक्रीज द सेल वॉल्यूम को इंक्रीज करना। इसका क्या है? कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन करना। स्कोप, एक ये हमारा नैरोअर स्कोप है क्योंकि ये हमारा मार्केटिंग का पार्ट है। ये वाइडर स्कोप है जो कि इंक्लूड करता है सेलिंग को अपने अंदर ही। इम्पोर्टेंस क्या है? इन सेलिंग प्रोडक्ट एंजॉय सुप्रीम इम्पोर्टेंस, मतलब कि इसमें बता रखा है कि भाई प्रोडक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और मार्केटिंग में कंज्यूमर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ओरिएंटेशन, इसमें बता रखा है सेलिंग इज़ द बेस्ट ऑन प्रॉफिट ऑन सेल्स वॉल्यूम, मतलब कि प्रॉफिट होगा सेल्स को ज़्यादा करने से। सेल ज़्यादा करेंगे तो हमें ज़्यादा वॉल्यूम होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वॉल्यूम नहीं, सॉरी। मार्केटिंग इज़ बेस्ड ऑन प्रॉफिट, मतलब कि इसमें प्रॉफिट होगा किसको? कस्टमर की सेटिस्फेक्शन करने से। स्टार्ट ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब कि इसकी एक्टिविटीज़ कहाँ से स्टार्ट होती हैं? सेलिंग कम्स आफ्टर द प्रोडक्शन हैज़ बीन कम्प्लीटेड, मतलब कि प्रोडक्शन पूरा हो चुका है, और कम्स टू एन एंड विद द डिलीवरी, मतलब कि जहाँ पर डिलीवरी करते हैं वहाँ से इसकी सेलिंग की स्टार्ट होती है। और मार्केटिंग की स्टार्ट कहाँ से होती है? मार्केटिंग बिगिंस मच बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड कंटिन्यूअस आफ्टर द सेल। इसमें बता रखा है कि भाई जैसे कि हम प्रोडक्ट बनाते हैं उससे पहले इसकी स्टार्टिंग होती है, क्योंकि हमें पहले कस्टमर की नीड्स और वांट्स देखनी पड़ती है, जो कि प्रोडक्ट उनको चाहिए है उसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, और फिर जो कि उसके बाद की सेलिंग के बाद जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं वो इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है अप्रोच में क्या बता रखा कि भाई ये एक शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए होता है, बल्कि खाली हमें ये बेचना होता है अपना प्रोडक्ट, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसके जैसे कि हमें प्रोडक्शन से पहले देखते हैं और हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं भाई सेलिंग करने के बाद। और नीड्स क्या है इसकी? सेलिंग फुलफिल्स नीड्स ऑफ सेलर, इसमें सेलर की नीड्स पूरी होती हैं, और मार्केटिंग में किसकी? कंज्यूमर की नीड्स पूरी होती हैं। देखो एक बार अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप इसमें से पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है।